एम्ब्रोस, सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस आदमी पर आ रहा है। एम्ब्रोस, तू जानता है उस टीचर को उस डॉक्टर के पास कौन ले गया? कौन? मेरा अपना दोस्त अखिल। अखिल? ये तेरा पिल्ला? पिल्ला नहीं यार, दोस्त है वो मेरा। हाँ, वो एक ही है, समझे वाली बात है। पर वो तो तेरा बड़ा वफादार था। तू उसके साथ चाय, साथ में कैंटीन, साथ में सिगरेट, बीड़ी। यार एम्ब्रोस प्लीज यार, दिमाग की दही मत करना प्लीज। तू क्या आराम से बैठा है ना, डिग्री है तेरे पास। तो मैंने कौन से फलों के बाग खरीद लिए? अच्छा है तेरे पास डिग्री नहीं है, कम से कम कॉलेज जाने का चांस तो मिलता है, वरना सड़ जाता घर में बैठकर। यार एम्ब्रोस, किसी भी कीमत पर मुझे वो डिग्री चाहिए, बहुत जरूरी है यार वो कागज का टुकड़ा। तो ले ले वो कागज का टुकड़ा और बाद में देख क्या देता है तुझे वो। कैसे ले लूं यार, कैसे ले लूं? एम्ब्रोस, एग्जाम देनी पड़ती है उस डिग्री के लिए। सब सत्यानाश कर दिया इस अखिल ने। मेरा काफी भरोसा था यार अखिल पर। साला वही उस टीचर को ले गया उस डॉक्टर के पास। मेडिकल सर्टिफिकेट? जी। इस तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलते। देखिए डॉक्टर प्लीज, वरना ये एग्जाम्स में नहीं बैठ पाएगा। बट मैं इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना सकता। वी आर नॉट अलाउड। ये हमारे प्रोफेशन के साथ चीटिंग होगी। जी 300 रुपए में भी। 300 रुपए? जी 300 रुपए का एक सर्टिफिकेट। ऐसे मुझे 6 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। बैठिए, प्लीज सिट डाउन। कितने दिनों के लिए चाहिए? यही 3-4 महीनों के लिए। 3-4 महीने के? आप कुछ जरा ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? मेरा मतलब है 300 रुपए कम है। आप तो 200 में बेचते हैं। जी वैसे फ्लैट रेट तो 200 रुपया ही है, मगर छुट्टियां कुछ ज्यादा ही है ना। फिर भी 300 बहुत होते हैं, और फिर 6 स्टूडेंट्स हैं। चलिए होलसेल समझ के कर लेता हूँ। 6 सर्टिफिकेट है, 2 मैं बना दूंगा, बाकी के 4 2 अलग अलग डॉक्टर से बनवा दूंगा। क्योंकि डेट्स एक ही है, मेरा मतलब है आसपास की डेट्स। आप चिंता मत कीजिए, वी आर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, वी आर वेरी जेन्युइन पीपल। आई जस्ट मेक इट। आपका नाम? अखिल घाई। लगता है तेरे बेटे की भी तेरी तरह सुबह आंखें नहीं खुलती। अच्छा, स्लीपी ब्लडी फेलो। ये तो सोता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग जतिन, हाउ आर यू बेटा? गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग आंटी। बेटा इससे मिलो, ये है हमारी प्यारी चहेती सरचड़ी इकलौती बेटी कुंती। हेलो। और बेटी ये है अशोक अंकल के यंग ब्राइट एंड एम्बिशियस बेटे जतिन। मैं एम्बिशियस नहीं हूं अंकल। तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारे हिस्से की एम्बिशन तो तुम्हारे पापा में है ना। और हम सबके हिस्से के एम्बिशन तो हमारी बेटी कुंती में है। यू नो शी इज वेरी एम्बिशियस। तो बेटी ये आनंद, हम दोनों की तरह इन दोनों की भी खूब जमेगी। तुम बिल्कुल ही एम्बिशियस नहीं हो। एंड लुक एट मी, आई एम वेरी एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस इन फैक्ट। ओके एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मैं चलता हूं अंकल। कहाँ जा रहे हो जतिन? कॉलेज जा रहे हो? आज मत जाना। नहीं डैड, आज जाना बहुत जरूरी है। बेटा एक दिन कॉलेज नहीं जाओगे तो कौन सा? नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे गोली मारो कॉलेज को यार। कुंती पहली बार बॉम्बे आई है, इसे साथ नहीं ले जाओगे? घुमाओगे नहीं? अंकल वो मैं, अरे वो क्या होता है यार, तुम लोग हम उम्र हो, तुम्हारे सिमिलर टेस्ट हैं, यू नो ऑल द हैपनिंग प्लेसेस। अब हम लोग इसे कहाँ घुमाएंगे इस बुढ़ापे में यार? जान लो एक दूसरे को अच्छी तरह से। You won't have problems later on, you know. मतलब? बेटा हमने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो, आगे चल के फिर तकलीफ नहीं होगी ना। बेटी जाओ जतिन के साथ। नहीं डैड, मैं जाकर आ जाऊं। I'll fetch her after 1 hour. भाई तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात समझ लो जतिन, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हम सब मिलकर कुंती को तुम्हारे सारे राज बता देंगे। और कुंती के जो राज है ना, वो तुमको खुद जानना पड़ेगा भाई। ओके बाय बाय। कम सून जतिन। यस। तो भाई एक बात बोलनी पड़ेगी अशोक। तो तुम्हारा बेटा तुमसे बहुत ज्यादा ब्राइट, अक्लमंद
और चालू है। रुशाली बता ना, मैं उसको क्या जवाब दूं? किसको? जतिन को। किस बारे में? वही बात जो मैंने तुझे रात को बताई थी। वो कह रहा था कि सोनम तो मेरी बात मान, तू इन सब बातों के बारे में ना मत सोच, बस चुपचाप अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। वैसे भी ये उम्र नहीं है इन सब बातों की। मगर अगर वो किसी और से प्यार करने लग गया तो? नहीं करेगा। अगर वो तुझसे सच्चा प्यार करता है ना, तो वो किसी और से नहीं करेगा, तेरा इंतजार करेगा। वो करेगा ना रुशाली? अगर उसे नहीं किया ना, तो भी कोई बात नहीं। नो रुशाली, आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन हिम। अच्छा ठीक है, लेकिन तू उसे कमिट मत कर, कैसे तो बात टाल दे। ये कहाँ कमिट कर रहे हो अपने आप को? वो जी वो मम्मी, वो सर अनिरुद्ध सर प्ले कर रहे हैं, तो मैंने सोनम को कहा कि कमिट मत करे। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या और कहाँ कमिट कर रहे हो। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जल्दी से अलमारी में रखो और नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। जी। बच गए। रुशाली, तेरा दिमाग तो कमाल का चलता है यार, पर तेरी जो जबान है ना, वो बिल्कुल ब्रेक्स लगा लगा के चलती है यार। नहीं नहीं मम्मी, वो सोनम, जिनका दिमाग चलता है ना, उनकी जुबान नहीं चलती। अच्छा। और जिनकी जुबान चलती है ना, उनका दिमाग नहीं चलता, खाली रहता है। अच्छा, तो ये सब तू मुझे बता रही है? हाँ, मुझे बता रही है तू? रुशाली की बच्ची, नहीं मुझे बता रही है। मेरा दिमाग खाली है। हाँ, मेरा दिमाग खाली है। संजीव, क्या सोच रहा है? माँ के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में? तू क्यों चिंता कर रहा है इतनी संजीव? सब अपने आप हो जाएगा। फिर मैं हूँ, बाबूजी हैं, तू तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे संजीव। उससे क्या हो जाएगा निकी? मेरे पढ़ने से माँ की बीमारी खत्म हो जाएगी, घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नहीं मगर पैसा चाहिए निकी, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो आ जाएगा पैसा। एक बार तू पढ़ लिख लेगा, तुझे डिग्री मिल जाएगी। कितना पैसा आएगा? जितना भी आए। उतना ही ना जितना तू और बाबूजी कमा लेते डिग्री के बाद। संजीव, तू ये डिग्री और आमदनी को जोड़ क्यों रहा है? हैं? क्या डिग्री ने तुझसे कभी आकर कहा कि मैं तुझे अमीर बना दूंगी? ये अमीरी और गरीबी तो सब नसीब होता है। डिग्री हमें सिर्फ योग्य बनाती है। रोटी की बात करें ना डिग्री, सुख की बात करें, मां की दवाइयों की बात करें डिग्री, तेरी शादी की बात करें डिग्री। ये सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है? तो कॉलेज जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जा रहा हूं कॉलेज। क्यों? मेरा मन नहीं कर। ये साजिश है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा तो आपने किया है डॉक्टर, खुद के साथ
अपने देश के साथ और अपने पेशे के साथ। आप मुझे भाषण मत सुनाइए, निकल जाइए यहाँ से। इस तरह के भाषण 15 अगस्त और 26 जनवरी को खूब सुनने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन तब आपकी समझ में नहीं आते क्योंकि आप ध्यान से सुनते नहीं हैं। ये भाषण तो तब समझ में आएंगे जब आप हवालात में जाएंगे। हवालात? आप मुझे हवालात की धमकी दे रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ये सर्टिफिकेट्स, और सबसे बड़ा सबूत है ये, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। आप चलिए मेरे साथ। मैं इन्हें बेच देती हूँ या गिरवी रखवा देती हूँ? क्या है क्या ये मेरे जेवर हैं जो मैंने अपनी तनख्वाह से पैसे बचा बचा कर बनवाए हैं। ये देखिए, ये तूने शादी के लिए इकट्ठे किए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? बिना जेवर की शादी कर लूंगी मैं। क्या ये माँ से बढ़कर है? फिर तू है ना, तू बनवा देना मेरे लिए ढेर सारे बाद में। कोई जरूरत नहीं है गिरवी रखने की। संजीव, अगर इन्हें गिरवी नहीं रखा तो पैसे कहां से आएंगे? तुम क्यों चाहते हो कोई जवाब जतिन? तुम क्यों नहीं देना चाहती हो कोई जवाब सोनम? क्या हम यूं ही नहीं रह सकते? कैसे? जैसे हम सब हैं। तुम, संजीव, सचित, रुशाली, मैं। वो सब आपस में दोस्त हैं। तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ सोनम। जतिन, तुम इस वक्त इस बात का जवाब ना मांगो तो अच्छा है। तो कब दे सकती हो जवाब? मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो। कितना वक्त सोनम? कुछ वक्त जतिन। हफ्ता, महीना, साल? मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। क्यों लग रहा है इतना वक्त सोनम? क्यों? मैं तय नहीं कर पा रही हूँ जतिन। हाँ या ना तो कह दो प्लीज। मुझे लगता है ये सब सुनने के बाद कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं है। रविराज, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त कॉलेज से निकाल रही हूं। यू आर रस्टिकेटेड। तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। उससे भी बड़ी गलती यह है कि तुमने अपने टीचर पर हाथ उठाया। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि तुमने मिस्टर अनिरुद्ध का विश्वास तोड़ा है। जिस आदमी ने मुझसे, स्टाफ से, पूरे कॉलेज से लड़कर तुम्हें बचाने की कोशिश की, सबके ताने सुने, सबकी बुरी बातें सुनी, आज तुमने उसे यह दिन दिखाया है। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अपना एक्सपेरिमेंट टूटकर बिखरते हुए देखकर उन पर क्या गुजरती होगी सोच सकते हो तुम? गेट आउट। 1 मिनट यहां नहीं रुक सकते। आउट। मिस्टर माथुर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बरसों से यह सिस्टम चलता आ रहा है। आप सजा देने के खिलाफ थे, मगर आप देखिए, एक रविराज को सजा मिलेगी तो बाकी कोई भी रविराज बनने की जुर्रत नहीं करेगा। मैडम, क्या गुनहगार सिर्फ रविराज है? क्या जुर्म उसने अकेले ने किया है?
ये डॉक्टर जो समाज का जिम्मेदार हिस्सा कहलाते हैं, इनकी गलती नहीं? क्या इन्हें नहीं एक्सपेल करना चाहिए सोसाइटी से? क्या इनकी डिग्रियां नहीं छीननी चाहिए? मिस्टर माथुर, मजबूर तो हम भी हैं। देखा नहीं किस कदर कंपटीशन बढ़ रहा है। शहर में जितने इलेक्ट्रिसिटी के खंभे हैं, उतने ही क्लिनिक्स खुल रहे हैं कोनों कोनों पर। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर का व्यवसाय कितना पवित्र है, कितनी गरिमा है उसकी। अरे समाज में डॉक्टर कितना प्रतिष्ठित होता है, कितनी मर्यादा है, कितना विश्वास है। क्यों प्रोफेसर साहब, सारी गंदगियों से दूर रहने का ठेका अकेले सारे डॉक्टरों ने ले रखा है। करप्शन सभी जगह है। मैं मानता हूं मेरी गलती है, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं हम जैसे छोटे डॉक्टरों का। और फिर क्या टीचर्स करप्ट नहीं है, लॉयर्स करप्ट नहीं है, पुलिस, जनता, नेता, क्या सब साफ है? आप अपनी गलती का समर्थन मत कीजिए। आइंदा आप हमारे कॉलेज के किसी भी लड़के को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, वरना मैं आपको हवालात में बंद करवा सकती हूं। यू मे गो नाउ। जी। एम्ब्रोज इस अखिल को सबसे पहले उड़ा देना चाहिए। उसके कारण आज मैं पकड़ा गया। वही साला ले गया ना उस टीचर को उस डॉक्टर के पास। एम्ब्रोज एक नहीं, दो नहीं, 10 लोगों के साथ पंगे लिए मैंने। घर में घुस घुस कर मारा है लोगों को इस अखिल के लिए। और एक लड़की के बीच में आए साले ने दोस्ती पर लात मार दी। तो इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? अभी कुछ नहीं हुआ है। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं अखिल को। एम्ब्रोज, अखिल ने आज तक रविराज की सिर्फ दोस्ती देखी है, अब रविराज की दुश्मनी भी देखेगा। खैर उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। दूसरा ये चाचा मेरा घर में बैठा है, वो साला 2 वक्त की रोटी कह देता है, उसे लगता है उसने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। सब गलती मेरे बाप की है यार। जल्दी मर गए। ठीक है, मरना था ना, पहले मरता। मुझे क्यों पैदा किया? गालियां खाने के लिए लोगों की? रवि, तेरा असली गुस्सा किस पर है? मरे हुए बाप पर, चाचा के ऊपर, अखिल पर, किस पर? टीचर पर। एम्ब्रोज, वो टीचर ठीक हो जाएगा ना, सब साले लाइन में ठीक हो जाएंगे। उसकी चिंता मत कर यार, एक बार उसका कॉलर पकड़ कर दिखा दिया ना, ठीक हो जाएगा। एम्ब्रोज, तू ये ले जाएगा? दिखाने के वास्ते यार, ये ऐसी चीज है, दिखाने से ही काम हो जाता है। गुरु की कसम, आज तक दिखाया ज्यादा और चलाया कम है। और टीचर तो दुनिया का सबसे डरपोक इंसान होता है। गुप्ता जी। जी मैडम। आप रविराज का लेटर तैयार कीजिए। जी जरूर। मैडम, मैं जानता हूं कि रविराज ने फिर से बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम उसे गलत सजा दे रहे हैं। क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी? जी हाँ। देखिए, मैं नहीं मानता कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। प्लीज मैडम, मुझे एक मौका और दीजिए। मैडम, जैसा अभी आपने कहा, मैं बिल्कुल जलील या निराश नहीं हुआ, बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम फिर से एक बार प्रॉब्लम को सुलझाने के बजाय उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप और क्या करना चाहते हैं उस मावाली के लिए? मैं उसे अपनी गलती का एहसास कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम उसे कॉलेज से निकालने के बजाय सिर्फ इस बार एग्जाम में बैठने की इजाजत ना दें। बस अगले सेमेस्टर में 6 महीने के लिए हर रोज वो क्लासेस अटेंड करेगा। क्लासेस खत्म होने के बाद वो टीचर से साइन लेगा, यही उसकी सजा होगी। और फिर 6 महीने बाद हम उसे एग्जाम में बैठने की इजाजत दे देंगे। मैडम, वो खुद फर्क महसूस करेगा, उसे क्लासेस अटेंड करने की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं अपना डिसीजन सुना चुकी हूं। इसके आगे आपको जो कुछ भी कहना है ट्रस्टीज के सामने कहिए। मैडम, मीटिंग इज अडजर्न मिस्टर माथुर।